क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। आज मैं कराऊंगा उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। मतलब जो दिए हैं ये 4 पार्ट है ना, हाँ 5 पार्ट। इन पांचों में से कौन कौन से पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है, हमें बताना है कि वो है या नहीं है, और क्यों नहीं है उसका रीजन भी देना है, और क्यों है उसका भी रीजन देना है। तो फर्स्ट दिया है हमें 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो यस, दिस इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों है ये भी बताता हूँ। पहले लिख दूँ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बिकॉज मैंने बताया था पोलिनोमियल, पहले तो एक पोलिनोमियल टर्म है, पोलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल हो गया। तो ट्राइनोमियल मतलब पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल 3 टर्म्स के साथ, पहली टर्म 4x स्क्वायर, दूसरी टर्म 3x, 7, थर्ड टर्म 7 इज अ कांस्टेंट विद 0 कांस्टेंट है ना, 7 0 पोलिनोमियल है, 3x यहाँ पे, और माइनस प्लस इज ऑपरेटर। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? ए बी सी डी एफ जी, जो अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो एक्स एक्स, तो वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और यहाँ तो कुछ नहीं है, तो एक ही तरह का है ना वेरिएबल एक्स। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा? एक्स। तो यस, दिस इज पोलिनोमियल वन वेरिएबल। लिख भी सकते हैं पोलिनोमियल वन वेरिएबल एक्स। रीजन भी देना है। रीजन में हम लिख सकते हैं स्टेट रीजन, मर्जी आपकी, दो मध्य लिख सकते हैं। बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल एक्स। रीजन ये दे सकते हैं, देयर इज ओनली वन वेरिएबल एक्स इन दिस पोलिनोमियल। तो ये हो गया पोलिनोमियल वन वेरिएबल। इसका सेकंड पार्ट क्या है? वाई स्क्वायर अंडर रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो यहाँ पे देखेंगे एक वेरिएबल है वाई, वाई है, तो पोलिनोमियल भी है और वाई भी है। तो यस, दिस इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन वाई। और ये ऊपर का सेम उतार देंगे यहाँ पे, दिस इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाई। अगर जैसे रूट 2 है, मैंने कही थी पोलिनोमियल होने के लिए हमारा जो एक्सपोनेंट होता है ना, वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो कोई बच्चा यदि यूं सोच रहा है, जैसे रूट 2 को हम लिखते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर होती है 1/2। तो ये तो एक होल नंबर है नहीं, तो भाई यहाँ पे वेरिएबल भी नहीं है ना, तो वेरिएबल तो है नहीं। वेरिएबल का एक्सपोनेंट या वेरिएबल की पावर होनी चाहिए ना होल नंबर। तो यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो ये है, इसकी पावर एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है। तो यस, दिस इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखो थर्ड में बोला कहाँ है? 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। तो टी मैंने बोला था किसी की पावर, अंडर रूट में कुछ भी है तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2 है। तो यहाँ अंडर रूट में टी है, मतलब 3 इंटू टी की पावर है 1/2 प्लस टी रूट 2, मतलब 2 की पावर है 1/2। तो 2 पर वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं, यहाँ टी वेरिएबल है। सबसे पहले तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पोलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, या फिर हम कह सकते हैं पोलिनोमियल की जो पावर है, वो होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक चलता जाए, बस 0 से लेके सारी काउंटिंग होल नंबर होती है। तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए।
तो यहाँ पे 1/2 एक होल नंबर तो है ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे नो, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन मैंने बता दिया है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए पोलिनोमियल होने के लिए, रीजन लिख लेना अपने आप। फोर्थ में है y प्लस 2/y, तो y प्लस 2/y, y को लिखें y प्लस, मैंने बोला था 1/ कुछ भी नीचे हो, जैसे यहाँ पे इसकी पावर 1 है एक तरह से, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ प्लस 1 है तो इसका मतलब ऊपर जाके -1 हो जाएगी पावर, जैसे 1/x² होता, तो x को ऊपर ले जाते तो पावर -2 हो जाती, इधर प्लस की इधर माइनस हो जाती है, यदि यहाँ माइनस होता तो ऊपर जाके प्लस हो जाता। तो यहाँ पे y की पावर 1 है एक तरह से, तो ऊपर जाके y की पावर -1 हो गई, और -1 एक होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल भी नहीं है, तो इसमें भी लिख देंगे नो, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अपने आप लिख लेना। अब देखो फिफ्थ पार्ट, में है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पे देखेंगे हम x, क्या ये वेरिएबल इन वन वेरिएबल है, वो सॉरी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो ये पोलिनोमियल तो है पर ये वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि x y t 3 अलग अलग वेरिएबल है, तो नो, इस पे भी लिख देंगे नो, दिस इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है, ये तो 3 वेरिएबल में इन वन वेरिएबल। इसके साथ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, x² के कोफिशिएंट लिखने हैं हमें। तो फर्स्ट है 2 + x² + x, ये बहुत ईजी है। कोफिशिएंट क्या होता है, x² का, x² ये है इसका कोफिशिएंट जो इसके आगे होता है, तो इसके आगे तो कुछ नहीं है, प्लस का मत देखना, कभी प्लस के आगे 2 देख लो, तो बस इसी के अंदर x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो द कोफिशिएंट ऑफ x² इज कितना, 1, प्लस का 1, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है मतलब 1। सेकेंड पार्ट 2 - x² + x³, तो यहाँ पे कोफिशिएंट x² का 1, वो भी माइनस का, तो द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1। थर्ड पार्ट क्या है, π/2 x² + x, तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट इसके आगे वाला π/2, तो द कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x² का, इज π/2। फोर्थ पार्ट, फोर्थ भी है ना, कितना है, √2x - 1, तो x² तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो x है, खाली x की पावर 1 है, यहाँ पे x² नहीं है, तो द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0, क्योंकि x² है ही नहीं।
एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्वेश्चन नंबर 3 बाइनोमियल। तो बाइनोमियल एक एग्जांपल देना है ना। बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है उसकी, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो एक एग्जांपल देना है ना। एक मिनट बस। हाँ, तो बाइनोमियल, बाई का मतलब 2 और नोमियल। तो 35 डिग्री के साथ, डिग्री क्या होती है मैंने डिग्री बताई थी, हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो बाइनोमियल 2 टर्म के से मिलके बना हो जो पोलिनोमियल वो था बाइनोमियल। तो 2 टर्म लिख देते हैं हम यहाँ पे, x की पावर 32 प्लस x। अगर किसी बच्चे को दूसरा एग्जाम्पल चाहिए, एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 2x की पावर 34 माइनस कुछ भी लिख दो, कोई भी नंबर 5। किसी बच्चे को और भी एग्जाम्पल चाहिए हो तो ये लिख लो, y की पावर 34 प्लस 8। और एग्जाम्पल चाहिए बस, वैसे तो एक ही बताना, कोई से भी लिख देना। एक में और भी पूछा था, एक एग्जांपल मोनोमियल का विद ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है 100। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म से मिलके बनाओ तो x की पावर 100 हो गया मोनोमियल, ये हो गया। एक एग्जांपल और 3x की पावर 100। एक और एग्जांपल -8 y की पावर 100। सब मोनोमियल है। तो बाइनोमियल के एग्जांपल्स हो गए, 3 दे दिया मैंने, एक पूछा था, तीनों में से एक लिख लेना कोई सा भी। मोनोमियल का एक पूछा था मैंने, 3 दे दिए, एक लिख लेना कोई सा भी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में कितना दिया है, 5x की क्यूब, 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो हमें डिग्री बतानी है। मैंने बोला वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ वेरिएबल क्या है x, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1, 2 या 3। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3। तो यहाँ बोलेंगे द डिग्री। तो डिग्री कितनी होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3। तो इसमें डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। जिसमें दिया है 4 - 5 स्क्वायर। हमें क्या बतानी थी, डिग्री मैंने बोला वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल है y, इसकी पावर एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर एक ही है 2। यही होगी डिग्री इसकी। थर्ड 5t माइनस √7। तो t वेरिएबल है तो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ तो पावर एक्सपोनेंट या पावर है नहीं, तो डिग्री कितनी होगी 1। इसकी पावर 1 ही तो एक तरह से, तो डिग्री 1 हो गई। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। इसके बाद फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ कितना, 3। तो 3 तो पोलिनोमियल है, कौन सा, जीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट है। जीरो पोलिनोमियल है, 0 और कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोलते हैं इन्हें। ऐसे कुछ भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 या x 8 9 10 कुछ भी हो, क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। और जीरो पोलिनोमियल
और इनकी डिग्री हमेशा 0, पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 0। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल 3 तरीके से होते हैं, 3 तरीके से हो सकते हैं। पहले लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि लीनियर पॉलिनोमियल कब हो, जब डिग्री हो कितनी, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1। जब डिग्री 1 हो तो लीनियर, जब डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, और जब डिग्री 3 हो तो क्या होगा, क्यूबिक। देखो कितना आसान था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कितना आसान है ये। एक्स फर्स्ट पार्ट क्या है, x² प्लस एक्स। तो हेयर डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2। तो ये कौन से, हैंस द गिवन पॉलिनोमियल इज, कौन सी हो गई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हैंस द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड देखो कितना आसान था सेकंड वाला, x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो 3 के साथ कौन सी आती है, क्यूबिक। तो हैंस द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक। थर्ड पार्ट इजी है ना बहुत। क्या है थर्ड में, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y² प्लस 4। तो डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री देखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। हैंस द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। फोर्थ है 1 प्लस एक्स। डिग्री कितनी है, डिग्री 1 प्लस एक्स में डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। एक्स की पावर 1 ही तो है। तो कौन सा हो गया, 1 के साथ लीनियर। हैंस द गिवन पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट 3t। डिग्री कितनी है, 1 के साथ कौन सा आता है, लीनियर। 1 के साथ लीनियर आता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया 3t। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ भी है, सिक्स्थ हमारा है r²। r क्या है हमारा वेरिएबल, इसका r की पावर 2। तो डिग्री कितनी है, 2। तो 2 डिग्री के साथ डिग्री 2 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो सिक्स्थ वाला r², हैंस द लिखेंगे ये कौन सा, हैंस द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। और सेवंथ भी है, लास्ट सेवंथ है 7x का क्यूब। डिग्री कितनी है, 3 है ना डिग्री। तो 3 के साथ कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक। हैंस द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हो गया हमारा पूरा एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट होंगे तो कॉन्सेप्ट करेंगे, वरना एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है।